नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे। ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है ना, ये बहुत बहुत ही पसंद यानी सबसे बढ़िया और यहाँ पे ये मूविंग एवरेज यहाँ पे है। आमतौर पर ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस मूविंग एवरेज को ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज को। यानी कि अगर आप इसका देखें तो इस ऐसे को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर हम सिंपल मूविंग एवरेज में आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, मिड टर्म के लिए कर सकते हैं। इसका 200 SMA अगर आपने लगाया तो आप इसमें बहुत बढ़िया से बढ़िया एक लॉन्ग टर्म का ट्रेड इसमें ले सकते हैं। तो इस मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अक्सर हम यह जो मूविंग एवरेज है ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है और ट्रेड को भी ज़्यादा फाइन किया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे चार्ट के ऊपर किस तरीके से सिंपल मूविंग एवरेज के ज़रिए हम इस्तेमाल आने वाले जो ट्रेड है हम उसे किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में हम उसे बना सकते हैं। एक संकेत हमें मिल सकता है कि सिंपल मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करके हम ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सिंपल मूविंग एवरेज में अक्सर लोगों में यही होते हैं कि ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मिड टर्म ट्रेडिंग में या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में किया जाता है, लेकिन हम इसमें भी आपको किस तरीके से ट्रेड लेते हैं वो भी दिखाएंगे चार्ट के ऊपर। तो चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि ये सिंपल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है ये यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म ट्रेडिंग करते हैं इसका इस्तेमाल। ये तो हमने बात अभी थोड़ी देर पहले की थी, लेकिन उसके ज़्यादातर लोग अगर मार्केट अस्थिर है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, बहुत ज़्यादा, यानी कि मूविंग एवरेज तब ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। यानी कि समझो आज मार्केट गिरेंगी इस तरीके से बढ़ी कि ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, इस तरीके से नहीं किया। तो मार्केट जब मूविंग एवरेज इसमें आता है तो तब ये आपको संकेत नहीं जाता, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर आ रहा है। ज़्यादा अस्थिर मार्केट है, ज़्यादा अस्थिर मार्केट है। तो इस हिसाब से हम इसमें ज़्यादातर ट्रेडिंग को हम यहाँ पे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हम ज़्यादातर नहीं करेंगे। यानी कि उस समय मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना हमें अच्छा संकेत नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक्यूरेसी कम हो जाती है मूविंग एवरेज की, जो कि हमें एक्यूरेसी देती है कि यार ये ट्रेड लेना चाहिए। समझो एक किसी स्टॉक का ट्रेड है, ये चल रहा है, समझो इस तरीके से नहीं क्या, तो मूविंग एवरेज इस तरीके से जाता है, इसके सपोर्ट में आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। जब ये ट्रेड होता है तो मूविंग एवरेज के हम यहाँ पे जब भी यहाँ पे ऊपर आता है तो या नीचे आता है तो शॉर्ट करते हैं इस तरीके से। लेकिन जब ये मूविंग एवरेज ही मार्केट ही जब अस्थिर होगा, यानी कि अस्थिर होगा, यानी कि कभी 10 मिनट में बहुत नीचे आ रहा है, फिर 50 मिनट में धीरे धीरे ऊपर चल रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, थोड़ा सा नीचे, इस तरीके से अगर मार्केट ज़्यादा अस्थिर होगा तो हम यहाँ पे ट्रेड यानी कि मूविंग एवरेज का यहाँ पे हम सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि उसका इस्तेमाल कम से कम करेंगे। ये हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तुम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एक यहाँ पे निफ्टी 50 में आ चुके हैं। तो इसमें देखिए हम सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाया है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपको SMA लगाया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग है, EMA है, WMA है, लेकिन हमने यहाँ पे सिंपल 44 का यहाँ पे मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लगाया है। तो इसमें ट्रेड किस तरीके से बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा साइडवेज मार्केट है, यानी कि अभी ट्रेड इसमें नहीं बन सकता। इस जोन में ट्रेड कहाँ पे बनता है, ट्रेड यहाँ पे बनता है। समझो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ट्रेड एक कैंडल हमें समझ में आ रहा है कि यार ये एक बहुत बढ़िया यहाँ पे चल रहा है, मूवमेंट आ रही है। यहाँ पे एक शॉर्टिंग का ट्रेड बनता है इस कैंडल के ऊपर, जहाँ पे हम यहाँ पे इस कैंडल पे शॉर्टिंग, फिर यहाँ पे एक शॉर्टिंग का एक ट्रेड बनता है इस तरीके से, यानी कि इसके नीचे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक थोड़ा सा पिक कह सकते हैं, ज़्यादातर ये साइडवेज मार्केट रहा, उसमें आपको दिखा। तो इसमें इस तरीके से यहाँ पे एक शॉर्ट का बनता है, यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड बनता है। अगर हम स्टॉक की बात करें, स्पेसिफिक स्टॉक की बात करें हम यहाँ पे, तो समझो एक हमने स्टॉक ले लिया, समझो ज़्यादातर हम लेते हैं
यहाँ पे थोड़ा सा जो कि हमारा अच्छा स्टॉक हो, नहीं क्या हम यहाँ पे लेते हैं स्टॉक यहाँ पे टाटा पावर या फिर टाटा मोटर्स का भी ले लेते हैं। चलो टाटा मोटर्स का ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक मूविंग एवरेज एक राइजिंग चल रहा है, यानी कि ट्रेड हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से इस तरीके से ट्रेड चेंज हुआ है। यहाँ से ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से एक अच्छा सिग्नल मिला, फिर एक अच्छा मूवमेंट मिला, तो ये एक ट्रेड ऊपर चला गया, समझो नहीं कि यहाँ पे एक आपको समझ में आया कि यार इस तरीके से हमें बाय करना चाहिए, नहीं क्या इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टिंग का भी हमें एक ट्रेड मिला, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, तो इस तरीके से ट्रेड हमें यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से एक सिग्नल मिला, यहाँ से हमने बाय किया, यहाँ पे पहला टारगेट दूसरा टारगेट यहाँ पे मिला। तो इस तरीके से ट्रेड हमें एक एग्जैक्ट ट्रेड हमें यहाँ पे मिल जाता है कि किस तरीके से हमें सिंपल मूविंग एवरेज को लेके किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, या फिर और भी किसी एक स्टॉक को बताएंगे। टीसीएस, चलो टीसीएस ले रहे। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे भी अच्छा सिग्नल मिला हमें, ये ऊपर चला गया। तो 10 ट्रेड में से अगर आपके 6 या 7 ट्रेड भी इस तरीके से सिंपल मूविंग एवरेज लगा के समझो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग को चेंज करते हैं हम। यहाँ पे ज़्यादातर लोग 50 की सेटिंग लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे चलो 200 की सेटिंग हमने लगा ली, 200 यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए यहाँ पे स्टॉक कैन करते हैं, तो हमने यहाँ पे स्टॉक कैन करना शुरू किया है, क्योंकि 200 में कितने कितने सपोर्ट में आते हैं, कितने कितने यहाँ पे आपको ट्रेड मिल जाते हैं इस तरीके से। तो ये 2 या 3 मिनट में ये पूरा स्कैन करेगा, जितने भी स्टॉक है वो आपके सामने 200 के आ जाएंगे, यानी कि 200 के मूविंग एवरेज, सिंपल 200 के मूविंग एवरेज के नीचे या उसके ऊपर, समझो ऊपर, चलो ऊपर देख लेते हैं हम, ऊपर वाले कितने स्टॉक आपके सामने मिलते हैं। तो तब हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ट्रेड किस स्टॉक में लेने का है, किस स्टॉक में आपको थोड़ा सा इसमें वॉलेटाइल मार्केट है, तो हम थोड़ा सा समझ के बूझ के जरा सा हम इसमें लगाते हैं। तो अक्सर हम यही सोचते हैं कि तब तक स्कैन हो रहा है। चलिए देखिए स्कैन भी हो चुका है, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे मूविंग एवरेज के आसपास आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख सकते हैं 200 का, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो अलग अलग आपके सामने यहाँ पे स्टॉक बहुत बढ़िया से बढ़िया यहाँ पे जा रहे हैं। आपको यहाँ पे 200 का भी लगा सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरीके से लॉन्ग टर्म में यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से ये अब यहाँ से सपोर्ट मिला, फिर ऊपर चला गया, अभी ये इसके नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा शॉर्ट में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए अच्छा सा था, ये स्टॉक पे बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला, ऊपर चला गया। जब यहाँ पे सपोर्ट मिला तब यहाँ से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया उसे, तो ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर सपोर्ट मिला, ऊपर जा रहा है। तो इस हिसाब से हम इस तरीके से लगा सकते हैं। आपको अच्छे से स्टॉक स्कैन करके भी देता है। यहाँ पे देखिए ये अच्छा मिला, तो इस तरीके से आप ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो कि इस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो एक ऊपर वाले स्टॉक हम देख रहे हैं कि इसमें कौन से ऊपर वाले स्टॉक है जो हमें अच्छे से सपोर्ट में आते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से समझ में आते हैं आने वाले स्टॉक जो है वो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। इसमें यहाँ पे देखिए ये भी बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से स्टॉक आप स्कैन कर सकते हैं, और इस तरीके से आप सिंपल मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करके आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए भी एक ट्रेडिंग को जा सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए यहाँ पे, ये हम निफ्टी 50 में भी काम आता है और बैंक निफ्टी में भी काम आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिला तो ऊपर चला गया मार्केट। समझो मुझे 10 चाहिए, 10 ट्रेड चाहिए। समझो मैं टाइम फ्रेम को छोटा सा करता हूँ यहाँ पे, छोटा सा यानी बहुत 5 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूँ यहाँ पे। चलिए 5 मिनट में टाइम फ्रेम में आपको समझ में आ जाएगा कि यार किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छा सा हमें साइडवेज मार्केट रहा, यहाँ से अच्छा मूव मिला। एक ट्रेड हम यहाँ से कह सकते हैं कि उतना बढ़िया नहीं लेकिन बढ़िया मिला। यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा सा यहाँ पे मिला। तो इस तरीके से एक ट्रेड, 2 ट्रेड हमें अच्छे मिले इस मूविंग एवरेज के इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड आप कह सकते हैं कि ये शॉर्टिंग का ट्रेड मिला। थोड़ा सा मूविंग इस कैंडल के नीचे आया, फिर हमने यहाँ पे एक बाय करने की, यहाँ पे शॉर्टिंग करने की कोशिश की, तो हमें यहाँ पे मिला।
फिर एक यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बढ़िया ट्रेड, ये राइजिंग मूविंग एवरेज था, ये थोड़ा सा डाउन मूविंग एवरेज था बेरिश, तो यहाँ पे एक यहाँ पे मिला। तो समझो 10-12 ट्रेड आपको यहाँ पे, अगर 10-12 ट्रेड में से आपके 7 या 8 ट्रेड भी आपके अच्छे से लगते हैं, यानी कि अगर परसेंटेज करें 100 में से लगभग 60 या 65 या 70 के बीच में भी आपका टारगेट अचीव होता है, आपको इतने बढ़िया रेंज मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ से मार्केट थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से थोड़ा सा बैरिश हो गया, फिर इतना बढ़िया इसने मूव दिया नीचे का। तो इस तरीके से ट्रेड बन सकते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। जितना बड़ा इसमें हम कह सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, इसमें बात कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं उतना कम होगा, लेकिन हम अगर पूरा हमें सीरीज कवर करने की मूविंग एवरेज के लिए हम अगले बार हम 3-वे 2-वे मूविंग एवरेज का भी आपको सिखाएंगे अगले वीडियो में। तो बस आज की वीडियो में हम यही ठहरते हैं, मिलते हैं।